गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सूफी आंदोलन अथवा सूफीवाद। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत हार्ड है, तो इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ पाइएगा, नहीं तो ऐसे समझ नहीं पाइएगा ऊपर ऊपर से पढ़िएगा तो। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखा था भक्ति आंदोलन की विशेषताएं और भक्ति आंदोलन का प्रभाव, सूफी परंपरा, तो ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब समझ पाइएगा, नहीं तो ऐसे कभी समझ नहीं पाइएगा। कहे कि नाम बहुत डिफिकल्ट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सूफी आंदोलन अथवा सूफीवाद, सूफी मूवमेंट और सूफीज्म। इस समय सूफी आंदोलन या सूफीवाद ने जोर पकड़ा। सूफी शब्द अरबी के सूफ शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ऊन। ईरान में इन रहस्यवादी सूफी साधकों का पश्चिम नापुस ऊन पहनने वाला कहा जाता था। ऊन पहनने वाला कहा जाता था। ईरान के संत इस वस्त्र को विलासिता से दूर रहने का प्रतीक मानते थे, एकांत जीवन पर बल देते थे। डॉक्टर ताराचंद्र के अनुसार सूफीवाद प्रगाढ़ भक्ति एक धर्म है, प्रेम उनका भाव है, कविता, संगीत तथा नृत्य उसकी आराधना के साधन है, परंपराओं में विलीन है, उसका आदर्श है। 10वीं सदी में सूफी मत का प्रादुर्भाव माना जाता है। स्टूडेंट्स, 10वीं सदी में सूफीवाद का प्रादुर्भाव मतलब उदय माना जाता है। सूफी रहस्यवादी थे, राज्य तथा राजनीतिक से वे विरत रहते थे। महिला रहस्यवादी रबिया 8वीं शताब्दी और मैसूर बिन हलल 10वीं सदी में। सूफियों ने ईश्वर और व्यक्ति के बीच प्रेम विशेष जोर दिया। मैसूर के सर्व ईश्वरवादी का अर्थ होता है सबसे बड़े ईश्वर के दृष्टिकोण के कारण परंपरावादियों ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। अल गजली ने रहस्यवाद एवं इस्लामी परंपरावाद के बीच तालमेल बैठाने का प्रयास किया। इसी समय सूफी 12 सिलसिलों में विभाजित हो गए। प्रत्येक सिलसिले का एक नेता होता था। वह अपने शिष्यों के साथ खानकाह में रहता था। सूफीवाद के विकास में सूफी सिलसिले का उदय 12वीं सदी में एवं 13वीं सदी के देन है। खानकाह गृहविहीन सूफी साधनों के लिए शरण स्थान था। ये लोग भी 2 वर्गों में विभक्त थे। पहला है मुकीम, अस्थायी रूप से निवासी। दूसरा है मुसाफिर, जो भ्रमणकारी घुमक्कड़ होते हैं, उन लोग मुसाफिर बोलते हैं। तो सूफीवाद में गुरु परंपरा का काफी महत्व है। सूफी विचारधारा में पीर को बोलते हैं गुरु और मुरीद शिष्य के बीच संबंध छूता था। गुरु पंथ प्रदर्शक होता था, अपने ज्ञान से शिष्यों का मार्गदर्शन करता था। गुरु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। नेक्स्ट पॉइंट है सूफी सिलसिले 2 वर्गों में विभक्त थे। पहला है बासरा, इसका अर्थ होता है वे जो इस्लाम के विधान को मानकर चलते हैं। दूसरा है बेसरा, वे जो इस्लाम के विधान से बंधे हुए नहीं थे। ये
अधिकतर घुमंकर सूफी संत होते थे। स्टूडेंट्स, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है, सो ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सूफीवाद में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहला, चिश्ती सिलसिला। भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवक्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। स्टूडेंट, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवक्ता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ये 1192 ईस्वी में भारत आए। उन्होंने 1236 ईस्वी तक उपदेश दिए। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है। उन्हें मोहम्मद गौरी ने सुल्तान उल हिंद अर्थात हिंद का आध्यात्मिक गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या मोइनुद्दीन के प्रमुख शिष्य थे। ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। इनका जन्म 1173 ईस्वी में फरगना गोश नामक स्थान पर हुआ था। बख्तियार भाग्यबंधु नामक मोइनुद्दीन का दिया था। इनकी मृत्यु 1235 ईस्वी में दिल्ली में हुई। नेक्स्ट देखेंगे, फरीदुद्दीन गज-ए-शकर। इनका जन्म मुल्तान में हुआ था 1175 ईस्वी में। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। 3 पत्नियों में से एक प्रथम पत्नी बलवान की पुत्री थी, जिसका नाम हुजैरा था। नेक्स्ट पॉइंट, शेख निजामुद्दीन औलिया। इनका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दनियाल अल मुखारी था। इनका जन्म बदायूं में 1236 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का राज्य देखा था। अमीर खुसरो उन्हीं के शिष्य थे। उनका संबंध किसी भी सुल्तान के साथ मधुर नहीं थे। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने तो उन पर मुकदमा चला दिया था। इनके समय में चिश्ती सिलसिला लोकप्रियता के चरम पर था। उन्हें महबूब ए इलाही ईश्वर का प्रिय तथा सुल्तान उल औलिया संतों का राजा भी कहा जाता है। इनकी मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, शेख बुरहानुद्दीन। ये औलिया शिष्य के थे। उन्होंने दौलताबाद को अपनी शिक्षा का केंद्र बनाकर महबूब ए इलाही के उपदेशों का प्रचार किया। नेक्स्ट पॉइंट, शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती शाखा के अंतिम सूफियों में शेख सलीम चिश्ती का नाम उल्लेखनीय है। ये फतेहपुर सीकरी में रहते थे। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही अकबर के पुत्र सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था। इनकी दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। चिश्ती संप्रदाय में संगीत को प्राधान्यता दी गई। निजामुद्दीन औलिया ने योग को अपनाया, इसलिए उन्हें योग सिद्ध कहते हैं। ये संत राज्य की सेवा स्वीकार नहीं करते थे।
नेक्स्ट पॉइंट है सुहरावर्दी सिलसिला। इस शाखा का प्रचार सर्वप्रथम शेख बहाउद्दीन जकरिया द्वारा किया था। इनका जन्म मुल्तान के कोट आंगेर नामक स्थान पर 1182 ईस्वी में मतलब 82 में हुआ। इस शाखा का प्रवक्ता सिहामुद्दीन सुहरावर्दी को माना जाता है, मगर वो कभी भारत नहीं आए। इस शाखा के सूफी संत सैयद जलालुद्दीन बुखारी हुए, जो मुकदुमे जहानिया के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने फिरोज तुगलक की राजनीति को प्रभावित किया। शेख हमीद उद्दीन नागौरी भी इसी सिलसिले के प्रमुख संत थे। नेक्स्ट है सुहरावर्दी शाखा के अन्य संतों में शेख मूसा और शाह दौला दरियाई के नाम से उल्लेखनीय है। शेख मूसा हमेशा स्त्री भेष में रहते थे। नृत्य संगीत में उनकी बेहद रुचि थी। शाह दौला दरियाई गुजरात के थे। उनका संबंध सादी वंश से था। नेक्स्ट पॉइंट है कदरी सिलसिला। इराक के अब्दुल कदीर अल जिलानी इसके प्रवक्ता थे। भारत में कदरी सिलसिले के प्रवक्ता मोहम्मद गौस थे। सिकरी लोदी की लड़की की शादी उनसे हुई थी। राजकुमार द्वारा सिखों कदरी सिलसिले को मुल्ला शाह बदखी के शिष्य थे। लास्ट पॉइंट है नक्शबंदी सिलसिला। अकबर के अंतिम दिनों में यह सिलसिला भारत आया। ख्वाजा बकी बिला जो काबुल से आकर दिल्ली में बस गए थे, भारत में इसके प्रवक्ता माने जाते हैं। इनके शिष्यों में शेख अहमद फारूक सरहिंदी प्रमुख थे। औरंगजेब उनके पुत्र शेख मासूम का शिष्य हो गया था। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में कभी नहीं आएगा। सो थैंक यू।